हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अंगद अग्निहोत्री एंड एज आई प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए ला रहा हूं टैक्सेशन का फास्ट ट्रैक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे फॉर मई एंड जून 20 एंड नवंबर एंड दिसंबर 20 एग्जाम्स। आपका चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, इंटर लेवल हो, एग्जीक्यूटिव लेवल हो, ये रिविजन लेक्चर्स, ये फास्ट ट्रैक लेक्चर्स आप सबके लिए पूरे एप्लीकेबल हैं। और पता है इस फास्ट ट्रैक की बेस्ट चीज क्या है? वो ये है कि आपने किसी भी टीचर से क्लास ली हो या आपने इनफैक्ट सेल्फ स्टडी ही क्यों ना की हो, आपको सिर्फ यहां पे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं, जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो करनी है और ये लॉजिक समझने हैं। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालोगे वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आपकी आरटीपी भी सॉल्व हो जाएगी और एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी सिखाया जाएगा आपको और आप एग्जाम रॉक कर दोगे फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहली छोटी सी बात, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर दो, क्योंकि अब बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। जैसी वीडियो आएगी आपके पास टन घंटी बजेगी, आपको पता लग जाएगा वीडियो आ गई है। ठीक है, चलो अब बातें खत्म करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैलरीज। लेट्स स्टार्ट। ओके, सैलरीज की सेक्शन रेंज क्या है? 15 टू 17। ये सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 15 पे और खत्म होता है सेक्शन नंबर 17 पे। ओके, पहले जानते हैं सैलरी के बारे में कुछ बेसिक बातें। क्या बोलता है सैलरी का टॉपिक? कब आपकी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी? देखो, सैलरी इनकम में टैक्सेबिलिटी का एक छोटा सा रिलेशनशिप बनना जरूरी है, एक रिश्ता बनना जरूरी है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता बनना चाहिए। यानी कि जिससे मुझे इनकम आ रही है वो होना चाहिए एम्प्लॉयर और जो इनकम ले रहा है वो होना चाहिए एम्प्लॉई। अगर ये रिश्ता बन गया तो आने वाली इनकम को क्या बोलूंगा मैं? सैलरी इनकम बोलूंगा। और इनकम टैक्स में कहां टैक्सेबिलिटी होगी? सैलरीज में होगी। हमारे इंस्टीट्यूट ने ना एक एग्जांपल दिया है, मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करता हूं। उन्होंने क्या बोला है, मान लो ये एक हीरोइन है और ये एक मूवी का डायरेक्टर है। एग्जाम्पल क्या बना था? डायरेक्टर ने इसको बोला हीरोइन को, देखो मैं ना इस साल बहुत सारी मूवीज बनाने वाला हूं, मैं एड्स भी बनाऊंगा, मैं चाहता हूं आप उन सब में मेरे लिए काम करो। हीरोइन ने बोला ठीक है, और डायरेक्टर ने बोला ऐसा नहीं है कि जिस दिन शूटिंग होगी उस दिन आपको आना है, बाकी दिन नहीं आना। आप आओ मत आओ, मैं पूरे साल मूवी बनाऊं, एड्स बनाऊं ना बनाऊं, मैं आपको हर महीने फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दूंगा आपकी सर्विसेज के लिए। तो अब पता है हीरोइन वहां एक्टिंग कर रही है, अपना प्रोफेशन कर रही है, पर क्या उसको इस बात से मतलब है कि इस साल मूवी बनेगी या नहीं बनेगी, इस साल कोई कमर्शियल शूट होगा या नहीं होगा? नहीं, मतलब उसको तो हर महीने फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो भले ही प्रोफेशन वाली क्यों ना हो, ये हीरोइन और मूवी डायरेक्टर में जो रिश्ता बना ये हो गया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता। और इस हीरोइन को जो रेम्यूनरेशन मिलेगा किस हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरीज में टैक्सेबल होगा। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ। अब एक बात बताइए सर, अगर यही हीरोइन डायरेक्टर को बोले या डायरेक्टर हीरोइन को बोले कि मैं आपको हर महीने फिक्स इनकम नहीं दूंगा, अगर मूवी में काम करना होगा मैं आपको बुलाऊंगा, मूवी में काम कीजिए, अपने पैसे लीजिए और जाइए, मूवी नहीं, एड्स नहीं तो इनकम भी नहीं। अब बताओ, अब क्या हीरोइन और मूवी डायरेक्टर में बना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता? बिल्कुल नहीं बना। ये तो अपना प्रोफेशन कर रही है, काम करा, पैसे लिए, चली गई। तो अब इसकी हीरोइन की इनकम कहां जाएगी? अब जाएगी पीजीबीपी में, पबजी नहीं, पीजीबीपी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में। यानी हमने क्या समझा यहां पे? इस पे एमसीक्यू आ सकता है। एक ही बंदा एक ही काम कर रहा है, पर हो सकता है उसकी इनकम कभी पीजीबीपी में जाए, कभी सैलरीज में जाए। सैलरीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिश्ता इंपॉर्टेंट है। समझ आया? हां, अब समझ आया हमको। ठीक है, एक बात और समझते हैं सैलरी में। मान लो ये कोई मिस्टर टीचर है, इस एकेडमी में ये पढ़ाते हैं। ठीक है, एकेडमी का जो ओनर है ना, मिस्टर ओनर,
उसने बोला सर एक बात बोलूं आपको मैं, इसने बोला बोलो, कि सर मैं चाहता हूं आप सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक मेरे पास डेली आके पढ़ाओ। अब अगर क्लास में भले ही एक बच्चा भी ना हो, भले ही 100 बच्चे हो, मैं आपको टोटल हर महीने 50,000 रुपए देने वाला हूं। तो अब बताओ इस टीचर की इनकम किस हेड में जाएगी, पीजीबीपी में या सैलरीज में? सर सैलरी में जाएगी, क्योंकि इसको तो मतलब ही नहीं है कितने बच्चे हैं, इसको तो पर मंथ पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही, इसकी इनकम जाएगी सैलरीज में। और यही अगर टीचर बोले नहीं सर मैं ऐसे काम नहीं करने वाला, मुझे तो आप हर बच्चे पे कुछ पैसे दोगे, जितने बच्चे उतनी मेरी इनकम, तो यहां पे इसकी इनकम कहां गई, पीजीबीपी में। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या 3 बजे के बाद ही टीचर फ्री है? हाँ फ्री है। तो क्या पॉसिबल नहीं है ये 4 PM टू 9 PM एक और एकेडमी में बात कर ले कि सर मैं यहां भी तो पढ़ा सकता हूं? तो अगर ये एकेडमी वाला भी इसको बोले कि सर शाम को 4 से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ाने के लिए हम आपको 30,000 पर मंथ देंगे, हमें भी कोई मतलब नहीं है बच्चे हो ना हो, फिक्स आपको 30,000 मिल रहे हैं, तो क्या इस मिस्टर ओनर नंबर 2 और टीचर में भी क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता बना? बन गया। यहां भी इनकम सैलरी में जाएगी? जाएगी। तो सर क्या एक एम्प्लॉय के 2 एम्प्लॉयर या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि सबसे पहली चीज हो गई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता। उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो सर पार्ट टाइम भी कवर हो गया, फुल टाइम भी कवर हो गया। हाँ दोनों सैलरी में टैक्सेबल होंगे। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ समझ आ रहा है। और देखते हैं सैलरी में क्या आ सकता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं। हाँ, और एमसीक्यू के लिए क्या जरूरी है, लॉजिक्स। तीसरी चीज कॉस्टिंग से लिंक करना चाहता हूं। कॉस्टिंग में एक टर्म होता है वेजेस, एक टर्म होता है सैलरीज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर वेजेस मतलब दिहाड़ी, डेली काम का, और सैलरीज मतलब जो फिक्स मिलता है मंथ में। हाँ ये कॉस्टिंग की बात थी। इनकम टैक्स में जब हम सैलरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम किसे कवर कर रहे हैं, वेजेस को या सैलरीज को? सैलरी बोल रहे हो, गलत हो जाएगा। हम यहां पे दोनों को कवर करते हैं। इनकम टैक्स में वेजेस इज इक्वल टू सैलरीज, चाहे वेजेस हो या सैलरीज हो। देखो वेजेस हो या सैलरी हो, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता बना? हाँ बन गया, तो इनकम कहां जाएगी, सैलरीज में जाएगी। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ, एग्जाम्पल लेता हूं फिर बताता हूं। ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि फास्ट ट्रैक है, ऐसे चलेगा। फिर भी कोई डाउट आए तो अपने नोट्स में मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर दो या मुझे मेल कर दो, मैं 24 घंटे में रिप्लाई कर दूंगा आपको, पक्का। देखो एग्जाम्पल क्या बोलना चाहता हूं मैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। अच्छा ये पता है ना, मई जून 20 और नवंबर दिसंबर 20 के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 1920। असेसमेंट ईयर क्या है, 2021। क्या होता है प्रीवियस ईयर, जिसमें इनकम को अर्न करते हैं, पता है ना ये? हाँ पता है। कब शुरू होता है, 1/4/19 को, कब खत्म होता है, 31/3/20 को। देखो मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स है, एम्प्लॉय, यहां पे आया 1 मार्च 20, और यहां बना देते हैं मिस्टर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने ना एम्प्लॉयर को एक बात बोली कि सर मार्च की सैलरी, मतलब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मैंने पूरा काम करा, मैंने इनफैक्ट पूरा साल काम किया, मैंने अप्रैल से लेकर फरवरी तक की सैलरी तो ले ली, पर इस टाइम की सैलरी जो मैंने काम तो कर लिया, पर इस महीने की सैलरी ना आप मुझे मत दो, मेरे बिहाफ पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे इस एनजीओ में दे दो सर। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है जी। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय की कमाई हुई सैलरी मार्च की एम्प्लॉय को देने की बजाय इस एनजीओ में दे दी। समझ आया? हाँ। पता है इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फोर गोइंग ऑफ सैलरी।
एम्प्लॉय ने क्या किया, अपनी एक महीने की सैलरी फोरगो कर दी, एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि मुझे देने के बजाय इस एनजीओ को दे के आ जाओ। तो अब बताओ, ये मार्च की सैलरी जो एम्प्लॉय ने कमाई थी, एम्प्लॉयर ने एनजीओ को दे दी, किस पे टैक्सेबल होगी, एम्प्लॉय पे होगी या नहीं होगी? होगी। एम्प्लॉय को मार्च की सैलरी पे भी टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा सर, उसने तो एनजीओ में ट्रांसफर करा दी है। तो क्या हुआ, हक तो उसी का था लेने का। और इसका एक लूप होल समझो, अगर ये टैक्सेबल नहीं होती ना एम्प्लॉय के ऊपर, तो एम्प्लॉय क्या करता, एम्प्लॉयर को बोलता सर मेरी पूरे 12 महीने की सैलरी ना किसी भी एनजीओ को दे दो, एक एनजीओ का नाम लिख के आ जाता। क्या चो करता, मैंने पूरी सैलरी फोरगो कर दी। पर क्या इसका अपना एनजीओ नहीं हो सकता? ये हो सकता है सर, अपने किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है एनजीओ। तो वहां क्या करता, सैलरी ट्रांसफर कराता एनजीओ में, पूरी टैक्स फ्री कराता और कैश में लेके घर आ जाता। पॉसिबल था ना, इनकम टैक्स वालों को पता है। तो उन्होंने क्या बोला, फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज स्टिल टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट नहीं है। इस पे एमसीक्यू आ सकता है। क्या बोलेगा, फोरगोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, क्या करके आओगे, टैक्सेबल। समझ आया? ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है सरेंडर ऑफ सैलरी। क्या सुना, सरेंडर ऑफ सैलरी, आपने क्या सुना, पता नहीं। देखो यहां पे एम्प्लॉय, यहां पे एम्प्लॉयर और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कोई इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो भी कैसे ट्रांसफर करता है, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज, तो ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है। अब ये अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। और लॉजिक भी समझो ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी, वहां से कैसे लेके आओगे वापस, बहुत मुश्किल है जाना ना। इसीलिए इनकम टैक्स वाले मानते हैं अगर कोई सैलरी सेक्शन 2 ऑफ द वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी स्कीम के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होता, टैक्सेबल नहीं होता। पक्का याद रहेगा? हाँ सर, यानी सर फोरगोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल, सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट टैक्सेबल। समझ आया? हाँ सर, अगर ये वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी टू स्टेट गवर्नमेंट होता तो वो टैक्सेबल होता, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन टैक्सेबल है। क्लियर? हाँ, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको जल्दी से नोट कर लें। मैं आपको नोटिंग तो नहीं कराऊंगा, दिखा देता हूं, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ठीक है सर, चलो जल्दी से ये सारे पॉइंट्स नोट करो। फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता जरूरी है। सैलरी टैक्सेबल है, फुल टाइम पार्ट टाइम हो। वेजेस तो सैलरी में फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता। फोरगोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल, सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज कर लेना, नोट कर लेना, आगे चलते हैं। चलो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 की। सेक्शन 15 सैलरी का चार्जिंग सेक्शन होता है। ये आपको बात बता दूं, हर हेड का पहला सेक्शन होता है उसका चार्जिंग सेक्शन, जो कुछ कंडीशंस बताता है। हम हमारी आने वाली इनकम पे वो कंडीशन लगाते हैं और जिस चार्जिंग सेक्शन ने वो कंडीशंस को हिट कर दिया, हमारी इनकम जाती है उस पर्टिकुलर हेड के अंदर। जैसे कि सैलरी का सेक्शन क्या हो गया, चार्जिंग 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, पीजीबीपी का 28, कैपिटल गेन्स का 45, अदर सोर्सेस का 56। ये विद टाइम आपको मैं याद करा दूंगा। अभी सैलरी का याद करो, सैलरी का क्या है 15। सेक्शन 15 ने पता क्या बोला, सेक्शन 15 ने बोला सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब मैंने सैलरी कमाई, पूरे महीने काम किया, मान लो मैंने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल पूरे 30 दिन काम किया,
यानी कि अप्रैल की सैलरी मेरे पे ड्यू हो गई, मेरा हक बन गया मिलने का, हां बन गया। पर मुझे सैलरी मिल रही है 1 मई को, यानी 1 मई को क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। टैक्सेबिलिटी कब अराइज हो गई, 30 अप्रैल को ही हो गई, क्योंकि ड्यू पहले हो गया। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है सर, 1920 है। 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20। फिर वही बात कर लेते हैं मार्च की। यहां से यहां तक काम किया, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी मिल गई। मान लो मुझे सैलरी जो मिलती है ना वो अगले महीने की 1 को मिलती है, तो अप्रैल की सैलरी कब मिलेगी, 1 मई को। जुलाई की सैलरी कब मिलेगी, 1 अगस्त को। मार्च की सैलरी कब मिलेगी सर, 1 अप्रैल को। यानी कि यहां पे सैलरी कब मिली होगी, 1/4 को मिली होगी, 1/4/20 को। हाँ सर, मार्च की सैलरी अगले 1 को मिलेगी यहां पे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो अब बताओ इस साल कितने महीने की सैलरी पर टैक्स होगा, 11 महीने की या 12 महीने की पूरा। सर 11 महीने कैसे हुआ, क्योंकि मिली कितने महीने की आपको, अप्रैल से लेके मार्च 11 महीने की मिली है। और मार्च की सैलरी कब मिलेगी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या हुआ, अगला साल शुरू हो गया। तो अब बताओ जो सैलरी ड्यू हो गई 31 मार्च को पर मिल अगले प्रीवियस ईयर में रही है, टैक्स कब होगा सर, इसी प्रीवियस ईयर में हो जाएगा। सेक्शन 15 ने क्या बोला, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ड्यू पहले हो गया, हाँ सर, तो पूरे 12 महीने की सैलरी पे कब टैक्स लगेगा, 1920 में लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, 1/4/19, 31 मार्च 20। मान के चलता हूं जिस महीने सैलरी ड्यू हुई उसी महीने आपको मिल रही है, यानी कि पूरे 12 महीने की सैलरी आपको 1920 में ही मिल गई। पर साथ ही साथ क्या हुआ, एम्प्लॉय ने अपने बॉस को बोला सर घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, प्लीज मुझे आप अप्रैल और मई 20 की सैलरी ना एडवांस में दे दो प्लीज, अभी के अभी। ऐसा होता है, एम्प्लॉय मांग सकता है एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है सर, आप हमारे अच्छे एम्प्लॉय हो, हमें पता है आप कहीं नहीं जाओगे, आप ले लो। तो अभी सैलरी मैंने कमाई नहीं है, ड्यू भी नहीं हुई, पर मैंने बॉस से एडवांस में ले ली, रिसीव कर ली ना, तो अब मुझे 1920 में कितने महीने की सैलरी मिली है, 12 महीने की? नहीं सर, अब आपको मिली है 14 महीने की सैलरी। ड्यू कितने की हुई थी, 12 की। रिसीव कितने की हुई है, 14 महीने की। कितनी टैक्सेबिलिटी होगी, कितनी टैक्सेबिलिटी होगी 1920 में सर, 14 महीने की। पूरी 14 महीने की इनकम पे 19-20 में टैक्स जाएगा। सर ड्यू तो हुई नहीं, पर रिसीव तो पहले हो गई, और सेक्शन 15 ने क्या बोला था, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। समझ आई बात? तो सर अब 20-21 में हम क्या फिर 12 महीने पे टैक्स देंगे? नहीं, अब 10 महीने पे टैक्स पे करोगे, क्योंकि अप्रैल और मई 2 महीने की सैलरी पे टैक्स तो पे कर चुके हो ना, डबल टैक्सेशन थोड़ी ना होगा। हाँ सर समझ आ गया, यानी कि सर सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए, जो पहले हो जाए हम टैक्सेबिलिटी अराइज कर देते हैं, सेक्शन 15 ने बोला। याद रहेगी बात? हाँ सर याद रहेगा। पर एक बात याद रखना, एक इनकम का पार्ट होता है बोनस। बोनस क्या होता है, सुना होगा दिवाली पे बोनस मिलता है एम्प्लॉइज को, राइट? बोनस जब एम्प्लॉयर अनाउंस करेगा तब टैक्सेबल मत करना। बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। जब बोनस हाथ में आ गया तभी टैक्सेबल होगा, वरना टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। मतलब अगर फरवरी 2019 में बोनस अनाउंस हुआ, यानी 1920 में अनाउंस हुआ, पर आपको मिला मई 20 में, यानी 2021 में मिला, तो बोनस कब टैक्सेबल होगा, 2021 में टैक्सेबल होगा। ऐसे ही अगर बोनस फरवरी 2018 में अनाउंस हुआ होता, मिला है मुझे मिला है मुझे मई 2018 में, कब टैक्सेबल करोगे, 18-19 में। यानी बोनस कब टैक्सेबल, रिसीट बेसिस पे। और बोनस के अलावा सैलरी के सारे कंपोनेंट्स कब टैक्सेबल, जब ड्यू हो गए, जब मिले, जो पहले हो गया। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट कर लो। पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो
आपका बॉस आपको कैसे कैसे पैसे दे सकता है? एक चीज तो होती है जी बेसिक सैलरी, मतलब ये अमाउंट जो आपको मिल रहा है हर महीने। इसके अलावा आपका बॉस आपको दे सकता है कुछ अलाउंसेस। सर अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस मतलब कुछ आपको पैसे मिल रहे हैं और बॉस ने बोला, जैसे एग्जांपल हो गया, मेरे पास कार है, बॉस को पता है मैं आने जाने में काफी पैसे खराब करता हूं, मतलब ऐसे लग जाते हैं आने जाने में ट्रैवल में, तो बॉस कहता है ये ले 2000 रुपए पेट्रोल अलाउंस, पेट्रोल भरा ले। तो उसने मुझे पैसे दिए, एक पर्पस बोल दिया, इस पर्पस के लिए खर्च कर ले। खर्च करूं ना करूं वो मेरे ऊपर है, पर बॉस ने मुझे क्या बोल के दिया? पेट्रोल अलाउंस, पैसे दिए, ये हो गया अलाउंस। ऐसे बॉस दे सकता है, मुझे खाना खाना था एक दिन ऑफिस में, खाने के पैसे नहीं थे, बॉस ने बोला ये ले 100 रुपए खा ले, क्या हो गया? लंच अलाउंस। अलाउंस मतलब कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को आ रहा है अदर देन बेसिक सैलरी। कितने अलाउंस होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, मैं खाली फॉर्मेटिंग बता रहा हूं। बेसिक सैलरी के बाद आ गया आपका अलाउंसेस। और क्या इनकम में आ सकता है? सर बोनस हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल सही बात, बोनस आ जाएगा। एक होता है कमीशन, हाँ सर एक कमीशन होता है, कमीशन भी सैलरी में आ जाता है, ठीक है सर। और क्या होता है? बाकी चीजें बाद में लेंगे आराम से, काफी कंपोनेंट्स होते हैं, अभी के लिए इतना रखो, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन। इन सबको देखो, अभी और कंपोनेंट्स आने बाकी हैं, मैंने बताए नहीं अभी, इन सबको बोल देंगे ग्रॉस सैलरी। इसमें कुछ चीजें आने बाकी हैं, वो बिट टाइम हम लोग इस फॉर्मेट में ऐड कर लेंगे। अभी चलते हैं अलाउंसेस क्या होता है, बोनस हमको पता है क्या होता है, कमीशन क्या होता है। मान लो मैं कंपनी का एक सेल्समैन हूं, मैंने 10 लाख की सेल्स कराई, बॉस ने बोला हर सेल पे तेरे को 10% का कमीशन मिलेगा, तो 10 लाख की सेल कराने का 10% यानी 1 लाख मेरा कमीशन हो गया, एम्प्लॉयर से आया, एम्प्लॉय को आया, यहां पे ऐड हो जाएगा। हम बात करते हैं फिलहाल अलाउंसेस की, क्योंकि बोनस कमीशन हमको आता है। फिर बता दूं इस फॉर्मेट में कुछ चीजें आने बाकी हैं, विद टाइम में डालूंगा। अलाउंसेस की बात करते हैं। अलाउंसेस सर 3 कैटेगरी में बनेंगे अलाउंसेस। अच्छा जी, देख लेते हैं। पहली कैटेगरी फुली टैक्सेबल, दूसरी कैटेगरी फुली एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज, और तीसरी स्पेशल अलाउंसेस। अलाउंसेस को हमने बांटा 3 कैटेगरीज में, एक कैटेगरी फुली टैक्सेबल, दूसरी कैटेगरी फुली एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज, और तीसरी स्पेशल अलाउंसेस। इनको समझते हैं। इनको समझने से सबसे पहले मुझे आप एक एग्जांपल का आंसर बताना। सर हम कैसे बताएंगे, हम तो यूट्यूब पे हैं। कोई नहीं, आप मन में आंसर बोलो, मैं सुन लूंगा, मेरे कान बहुत तेज हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, आपका मन भी पढ़ लेते हैं। देखो, मान लो एक दिन मेरा एम्प्लॉय ऑफिस में था, भूखा बैठा हुआ था, मैंने बोला खाना क्यों नहीं खाया? कह रहा सर मैं खाना लेके नहीं आया। मैंने कहा बाहर जाके खा ले। कहता सर पैसे ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा चल एक काम कर, ये पकड़ 100 रुपए। मैंने अपने एम्प्लॉय को 100 रुपए दे दिए। मैंने बोला जा खा के खाना खा ले। एम्प्लॉय गया, मान लो उसने खाली 70 रुपए का खाना खाया, 70 का खाना खाया, और 30 रुपीज उसने अपनी पॉकेट में डाल लिए। मैं बाद में भूल गया, मैंने कहा हो गया, खा लिया होगा 100 रुपए का खाना, मुझे मतलब नहीं। समझ आया? मैंने 100 रुपए दिए, उसने 70 का खाना खाया, 30 जेब में डाल दिए। अब लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अगले दिन मुझे मेरा पेन में रिफिल खत्म हो गई। मैंने जल्दी से बुलाया अपने एम्प्लॉय को, अरे जल्दी जरा। वो आया, मैंने उसे फिर 100 रुपए दिए। मैंने कहा काम कर, भाग के जा पेन की रिफिल लेके आ मेरे लिए। वो 100 रुपए लेके गया, 60 रुपए की रिफिल लेके आ गया, और मैं क्लास में बिजी था, मैं 40 रुपए लेना भूल गया। उसने 40 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। 2 एग्जांपल समझ आए? हाँ सर समझ तो है, पूछना क्या चाहते हो? पहले एग्जाम्पल में जब मैंने 100 रुपए दिए थे, बोला था जा खाना खा ले, उसने 70 का खाना खाया, 30 जेब में डाले। एम्प्लॉय को मुझसे कितना बेनिफिट हुआ? 30 रुपए का? नहीं सर, पूरे 100 रुपए का। क्यों? क्योंकि खाना भी तो उसी के पेट में गया, पर्सनल बेनिफिट ही तो हुआ। हाँ सर। यानी कि जिस अलाउंस से एम्प्लॉय को पूरा पर्सनल बेनिफिट है,
उस अलाउंस में हम लोग खर्चे को नहीं देखते, जितना अलाउंस मिला पूरे का पूरा टैक्सेबल, क्योंकि वो एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए हुआ। समझ आया? हाँ समझ तो आया। इसमें क्या हुआ, वो 60 रुपए की रिफिल लेके आया, पर वो रिफिल उसके पर्सनल पर्पस के लिए थी या उसके ऑफिशियल पर्पस यानी मेरे लिए थी? सर आपके लिए थी। तो उसको बेनिफिट कितना हुआ? जितना उसने अपनी पॉकेट में डाल लिया, 40 रुपीज का। ये यहां पे समझाना चाहता था, फुली एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज, क्योंकि 60 रुपए तक क्या हुआ, ऑफिशियल यूज एग्जेम्प्ट। उसकी इनकम में क्यों ऐड करोगे? उसका बेनिफिट थोड़ी हुआ, तो ऑफिस का काम था। उसका कितना बेनिफिट हुआ? 40 रुपए का। सैलरी में कितना ऐड होगा? 40 रुपए। पर लंच अलाउंस के केस में कितना बेनिफिट था उसका? पूरे 100 रुपए का, क्योंकि खाना भी तो उसी ने खाया। कितना ऐड होगा? पूरा 100 रुपए। इस लाइंस पे अब हम समझेंगे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में और फुली एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज में। स्पेशल थोड़ी देर में देखते हैं। ज्यादा समझ आया? हाँ समझ तो आ रहा है सर। चलो चलते हैं फुली टैक्सेबल केसेस में। ये सारे हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। मजा आ रहा है वीडियो में? तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल ऑन कर दो जल्दी से, बैक टू बैक वीडियोस आने वाली हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी दिखा देना, जितने फ्रेंड्स को दिखाओगे ना उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। और एग्जाम टाइम पे ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी होती है, मैं बता रहा हूं आपको। चलो बातें बंद। टैक्सेबल अलाउंसेस, ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में अगर आपको अलाउंस एग्जाम में दिख जाए और क्वेश्चन बताए कि अलाउंस से इतना मिला, उसमें से खर्चा इतना कर दिया, खर्चे को इग्नोर कर देना, पूरे का पूरा अलाउंस टैक्सेबल करके आ जाना। आपको भी बताता हूं हर अलाउंस का लॉजिक। पहला, डियरनेस अलाउंस, हिंदी में सुना होगा आपने, महंगाई भत्ता। एम्प्लॉय अलाउंस क्यों देता है एम्प्लॉय को? क्योंकि मान लो आज एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया 5,000 की सैलरी पे, 6 महीने निकल गए, सैलरी 5,000 ही चल रही है उसकी, पर क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। तो क्या उसकी सैलरी कोप अप कर पाएगी विद द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन? नहीं कर पाएगी। तो एम्प्लॉयर के हाथ में दो चीजें हैं, या तो बढ़ा दे बेसिक सैलरी या कोई अलाउंस दे दे आपको उस इन्फ्लेशन को कोप अप करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को कोप अप करने के लिए जो अलाउंस मिलता है उसे कहते हैं डियरनेस अलाउंस। आपने सुना होगा, आपकी फैमिली में बहुत लोगों को मिलता होगा, बहुत कॉमन अलाउंस है डियरनेस अलाउंस। समझ आया? हाँ, तो ये अलाउंस जो मिला ये एम्प्लॉय को मिल गया। अब इसका वो कुछ भी करे, है इन्फ्लेशन के लिए, वो चाहे तो इससे अपना खाना खा ले, चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट लाके दे दे। अलाउंस तो अलाउंस में पर्पस चाहे एम्प्लॉयर ने बोला हो, पर वो पर्पस पूरा करना जरूरी नहीं है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय करेगा तो ठीक, ना करे तो ठीक, एम्प्लॉय को तो पैसे मिल गए जी। तो ये पैसे जो उसको मिले, क्या पूरे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिले? हाँ, तो पूरा टैक्सेबल होना चाहिए। हाँ। अगला, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। मान लो कोई बंदा बिहार में रहता था, वहीं उसकी जॉब लगी 10,000 पर मंथ की। एक दिन उसके बॉस ने बोला, सर आपके हम ट्रांसफर कर रहे हैं मुंबई, आप जाके मुंबई जाके काम करके आओ, रहना खाना खुद कर लेना, हम नहीं करेंगे। तो बताओ, जो 10,000 में बिहार में रह पा रहा था, अगर वही 10,000 रुपए लेके मुंबई जाए, रहे, खाना पीना कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा सर। बहुत फर्क है दोनों सिटीज के अंदर, कैसे कर लेगा? तो इस सिटी के एक्सपेंसेस को बॉर्न करने के लिए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देगा ना अलग से, उसको बोला जाएगा सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। सिटी के एक्सपेंसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए खर्चा है, ये है आपका सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इन जनरल इन्फ्लेशन के लिए होता है और सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस एक पर्टिकुलर सिटी के खर्चों के लिए होता है। फुली टैक्सेबल होगा? हाँ फुली टैक्सेबल होगा सर, बेनिफिट तो उसी का है। अगला, डिनर लंच या टिफिन अलाउंस। अभी एग्जांपल देके बताया था, बेनिफिट किसका है? पूरा एम्प्लॉय का। अच्छा, इसके आगे ना कर लो स्टार मार्क। क्यों सर? वेट टाइम बताऊंगा क्यों कर लो बस। अगला, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला, भाई देख तू आज ज्वाइन कर रहा है, तेरे को मैं 5,000 पर मंथ देने वाला हूं, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। तू दवाई खरीद, डॉक्टर के पास जा मत जा मुझे मतलब नहीं है, ये पकड़ 5,000 रुपए मैंने तेरे को दिए मेडिकल अलाउंस के नाम से। अपने ध्यान रख, अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रख, जो करना है कर। एम्प्लॉय ने जेब में डाले, उसके लिए पूरा टैक्सेबल। ऐसा नहीं है कि 5,000 मिले वो 3,000 की दवाई ले ले तो 2,000 टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल, उसका अपना बेनिफिट है पूरा। अगला, सर्वेंट अलाउंस। एक दिन मेरा एम्प्लॉय बहुत लेट आया ऑफिस, मैंने कहा लेट क्यों हो गया? कह रहा सर घर पे अकेले रहता हूं, खुद खाना बनाना पड़ता है, खुद सफाई करनी पड़ती, लेट हो जाता हूं। मैंने कहा ऐसी बात है, ले पकड़ 8,000 रुपए, घर में एक सर्वेंट रख ले, एक शांता बाई रख ले, घर में तेरे लिए काम करेगी।
तू आराम से चिल होके बैठ और यहाँ पे काम करने आ, पूरा ध्यान यहाँ पे लगा। अब मैंने उसको 8,000 दिए, उसने शांता भाई रख ली 5,000 में, 3,000 उसने अपनी जेब में डाल दिए। टैक्सेबल कितना? 3,000 सर, पूरा 8,000 सर्वेंट उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया। समझ आया? हाँ। एंटरटेनमेंट अलाउंस को अभी छोड़ दो, बाद में उठाता हूं मैं। प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट अलाउंस। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से मैं बताऊं आपको? इसमें इंपॉर्टेंट आएगा आपका, हाँ, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये क्या होता है? नॉन प्रैक्टिस, कुछ ना करने के लिए अलाउंस। समझते हैं। मैं अगर एक एकेडमी में पढ़ाने गया, मान लो मैं दो चीजें पढ़ाता हूं, टैक्स पढ़ाता हूं और लॉ पढ़ाता हूं। वो जो एकेडमी का ओनर है ना, वो खुद लॉ पढ़ाता है। तो उसने मुझे क्या बोला, सर आप हमारे पास टैक्स पढ़ाओ, मैं आपको हर महीने के 1,00,000 रुपए देने को रेडी हूं। मैंने कहा ठीक है जी। अगर वो मुझे फिक्स 1,00,000 रुपए दे रहा है तो मेरी इनकम कौन से हेड में गई? सैलरी में, पीजीबीपी में? सर सैलरी में गई। हाँ बिल्कुल। अब उसने मुझे बोला, सर आप लॉ भी पढ़ाते हो ना? मैंने कहा हाँ। उसने बोला, सर मैं खुद लॉ पढ़ाता हूं, मेरी एकेडमी है, आप प्लीज यहाँ लॉ मत पढ़ाओ और यहाँ पे आसपास कहीं और जाके लॉ या टैक्स मत पढ़ाना। मैं इस काम के लिए आपको महीने के 20,000 और दे रहा हूं। जो 1,00,000 मुझे मिले वो पढ़ाने के लिए मिले, जो 20,000 मुझे मिले वो ना पढ़ाने के लिए मिले। यहां लॉ ना पढ़ाने के लिए और आसपास कहीं और टैक्स या लॉ ना पढ़ाने के लिए। तो ये 20,000 को क्या बोला? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। किसने दिया मुझे? मेरे एम्प्लॉयर ने दिया। और एम्प्लॉयर से जो इनकम एम्प्लॉय को आएगी किस हेड में टैक्सेबल होगी? सैलरी में होगी। यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस क्या हो गया? फुली टैक्सेबल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्वेश्चन में दिख गया तो पूरा टैक्सेबल करना। ये क्या होता है? ब्लाइंड वाले भी पढ़ेंगे। अभी क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय टू अदर देन, मतलब इन जनरल। खाली अगर क्वेश्चन में आ जाए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जितना मिला पूरा टैक्सेबल करते हैं। बाकी किसके लिए एग्जेम्पशन होती है वो आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या बोल रहा हूं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ इतना लिखा है, पूरा टैक्सेबल। अगला टेलीफोन अलाउंस, इसके साथ भी बनाओ एक स्टार मार्क। अगर आपको टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, आपके लिए फुली टैक्सेबल है। स्टार मार्क क्यों बनवाया? विद टाइम पता लग जाएगा आपको। अगला ओवर टाइम अलाउंस, ज्यादा देर रुक गए ऑफिस में, काम किया, ओवर टाइम किया, पूरा टैक्सेबल है जितना मिल गया आपको। ऐसे ही एनी अदर कैश अलाउंस। एनी अदर मतलब किसी भी नाम से। चलो एक एग्जांपल बताता हूं। एक बंदा है, हाँ, एक एम्प्लॉय है, उसको ना आदत थी हर आधे घंटे में चैनी खैनी खाने की। तो एम्प्लॉयर उसको चैनी खैनी अलाउंस देता है, मजाक में देता है। एक और एम्प्लॉय है, उसको आदत है, समझ गए, करना मत, बता रहा हूं, उसको आदत है 1 घंटे में करने की, तो एम्प्लॉय उसको इसका भी अलाउंस देता है, सिगरेट अलाउंस। ये अलाउंसेस क्या उसकी इनकम में ऐड होंगे? बिल्कुल ऐड होंगे। यानी एनी अदर कैश अलाउंस, कोई भी ऐसा अलाउंस दिख जाए जो आपको कहे तो पूरा पर्सनल बेनिफिट के लिए है, पूरा सैलरी में ऐड कर देना। सर मिला इतना, खर्चा इतना किया, डिफरेंस ऐड होगा? ना ना ना, पूरे का पूरा ऐड होगा। समझ आया? हाँ सर, आ गया। अब चलते हैं एग्जेम्प्टेड अलाउंस के ऊपर। ये कितना एग्जेम्प्ट होगा? जितना ऑफिशियल ड्यूटी में लगाया उतना एग्जेम्प्ट। समझते हैं, देखो यहां पे आया ट्रैवलिंग अलाउंस, एक यहां पे आया कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, सर 3 अलाउंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक है ट्रैवलिंग अलाउंस और एक है कन्वेंस अलाउंस। सर इसका मतलब बताना तीनों का एक बार। इन तीनों का मतलब होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए जो मिलता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। किस कैटेगरी का है? सर फुली टैक्सेबल कैटेगरी का है, जितना मिला पूरे का पूरा टैक्सेबल। ठीक है। कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस पता क्या होते हैं? अगर आप ऑफिस के काम से विद इन द सिटी जाते हो, विद इन द सेम सिटी जाते हो, उसे कहते हैं कन्वेंस अलाउंस। और ऑफिस के काम से आउटसाइड द सिटी जाते हो, उसके लिए पैसे मिलते हैं, उसे कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। सर ये दोनों आपके हैं एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाले अलाउंसेस। मतलब अगर आपको क्वेश्चन ने बोला आपको मिला है ट्रैवलिंग अलाउंस,
8,000 रुपए का, और उसमें से आपने एक्चुअली एक्सपेंड कर दिए, एक्चुअली खर्चा कर दिया मान लो 5,000 का, सैलरी में कितना ऐड होगा? 3,000 रुपए, क्योंकि आपने 5,000 ऑफिस के काम के लिए लगा दिए। यही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर 10,000 का मिले और क्वेश्चन बोले ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने में आपने 8,000 खर्च करे, 10,000 में से कितना टैक्सेबल करोगे? 2,000? नहीं, पूरा 10,000, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल कैटेगरी का है। समझ आ गया? हाँ, अब समझ आ गया। ठीक है, और कौन से अलाउंसेस कैटेगरी में? डेली अलाउंस ऑन टूर एंड ट्रांसफर, कभी आपको टूर से या ट्रांसफर से बाहर भेजा विद इन द सिटी और वहां पे डेली खाने पीने का, रहने के लिए जो खर्चे मिलते हैं वो ऑफिशियल पर्पस के लिए तो हुए। हाँ सर, वो किस कैटेगरी में होंगे? फुली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में। जितना खर्चा कर दिया उतना एग्जेम्प्ट, बाकी बेनिफिट बच गया कुछ, वो टैक्सेबल। अगला हेल्पर अलाउंस, ध्यान से, सर्वेंट अलाउंस टैक्सेबल कैटेगरी का है, हेल्पर अलाउंस एग्जेम्प्ट कैटेगरी का है, इनकम टैक्स में माना जाता है। हेल्पर आपको मिलता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, जैसे कि मेरा एक एम्प्लॉय है, वो यहां बैठ के कॉलिंग भी संभालता है, सारी मेरे और जो बच्चे आते हैं उनकी फीस की रिसीट बनाता है, कुछ सामान मंगवा लूं तो वो देखता है, अगर कुछ सामान का डिलीवर करना हो वो देखता है, मेरे बुक्स की प्रिंटिंग करवाता है, ये स्टूडियो का काम कराता है, सारा काम कराता है। एक दिन उसने बोला सर मुझसे इतना काम नहीं हो पा रहा, प्लीज मुझे कोई हेल्पर रख दो मेरे नीचे। मैंने बोला काम कर भाई, ये पकड़ 5,000 रुपए, कोई हेल्पर अपॉइंट कर ले अपने नीचे। वो 4,000 में हेल्पर लेके आ गया। वो हेल्पर ऑफिस के सारे काम में उसकी हेल्प करता है, जाके फोटोकॉपी करा लाता है, बुक की प्रिंटिंग करा लाता है, ट्यूबलाइट्स ले आता है। तो मैंने से कितने रुपए दिए अपने एम्प्लॉय को? 5,000। हेल्पर कितने में लेके आया? 4,000 में। कितना बेनिफिट हुआ उसको? 1,000 का। क्यों? क्योंकि हेल्पर उसका पर्सनल काम नहीं कर रहा, वो मेरे ऑफिस के लिए उसका काम कर रहा है। फर्क समझ आया? सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल, घर के लिए माना जाता है, पर्सनल पर्पस के लिए माना जाता है। हेल्पर अलाउंस ऑफिस पर्पस के लिए माना जाता है, जितना पे कर दिया उतना एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल। तो फुल एग्जेम्प्ट में कितने आ गए सर? कन्वेंस आ गया, ट्रैवलिंग आ गया, डेली अलाउंस आ गया और हेल्पर आ गया। एक रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस, कई बार एम्प्लॉय को कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, बोला जाता है चलो ये ट्रेनिंग कर लो, ये लो अलाउंस। सर ट्रेनिंग में तो उसका अपना बेनिफिट हुआ, पर्सनल बेनिफिट हुआ, फिर एग्जेम्प्ट क्यों? एम्प्लॉयर इतना पागल नहीं है कि ट्रेनिंग करा दे अपने काम से अलावा किसी और चीज की। जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ना वो अपने काम के पर्पस के लिए करेगा, तो उसमें डायरेक्टली इनफैक्ट एम्प्लॉयर का ही फायदा है। इसलिए अगर एकेडमिक अलाउंस दिया पूरे का पूरा। लास्ट यूनिफॉर्म अलाउंस, सर ये क्या होता है? चलो जल्दी मुझे कुछ ऐसे बिजनेस के नाम बताओ, ऐसे एक जगह के नाम बताओ जहां यूनिफॉर्म पहननी कंपलसरी होती है। हाँ मुझे पता है क्या बोल रहे होगे, पुलिस, आर्मी, नेवी। अरे वहां क्यों पहुंच जाते हो? तुम डेली जाते हो ऐसी जगह जहां यूनिफॉर्म होती है। हम डेली जाते हैं ऐसी जगह जहां यूनिफॉर्म होती है? कौन सी जगह? पिज्जा हट देखी नहीं यूनिफॉर्म, डोमिनोज देखी नहीं यूनिफॉर्म, केएफसी देखी नहीं यूनिफॉर्म। अरे हाँ यूनिफॉर्म तो होती है। तो अब बताओ, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूं ये ले 5,000 रुपए, अपनी यूनिफॉर्म जो यहाँ की फिक्स है वो पहन के आनी है तेरे को, वो गया यूनिफॉर्म सिलवाने, 4,000 में सिलवा के आ गया यूनिफॉर्म, 1,000 जेब में डाल दिए, कितना बेनिफिट हुआ सर? 5,000 का नहीं, 1,000 का। सर यूनिफॉर्म में तो उसी ने पहनी है, पर मन मार के पहनी है। यूनिफॉर्म पहनना किसी को पसंद नहीं है, वो तो नीड है जॉब की, तो पहननी पड़ रही है। उसे एक दिन बोलो भाई तेरी मर्जी है यूनिफॉर्म पहननी है, जो पहन के आना है पहन के आ, जो पहन के आना है पहन के आएगा। स्कूल से कॉलेज गए थे, सबसे बड़ी खुशी क्या हुई थी? जो हमारा मन वो पहनेंगे। स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होती थी। यूनिफॉर्म कोई मन से नहीं पहनता, मजबूरी में पहनी जाती है। याद करने का तरीका समझ लो। तो ये वो अलाउंसेस हैं जो क्वेश्चन में दिख जाए। कौन कौन से? ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च एकेडमिक, यूनिफॉर्म। इसमें जितना अलाउंस मिला पूरा टैक्सेबल नहीं है, जितना खर्चा कर दिया वो छोड़ के बाकी टैक्सेबल। सर अगर खर्चे का अमाउंट नहीं दिया तो क्या होगा? देखो नोट दे रखा है, इफ एक्चुअल स्पेंट इज नॉट गिवन, अज्यूम होल अमाउंट इज स्पेंट फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड हेंस टोटली एग्जेम्प्ट। मतलब अगर 10,000 का अलाउंस मिला कन्वेंस का, खर्चे के बारे में कुछ नहीं बोला, कितना सैलरी में ऐड करोगे? 0। एक नोट डाल के आ जाना कि हमने मान लिया कि पूरे का पूरा कन्वेंस अलाउंस हमने खर्च कर दिया है। समझ आ गया? हाँ सर आ गया। तो जल्दी से बताओ फुली टैक्सेबल में कौन कौन से थे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप देखना कैच कर पा रहे हो क्या? डीएनएस अलाउंस किस कैटेगरी का है? डीएनएस अलाउंस
fully taxable. City compensatory allowance, fully taxable. Servant allowance, fully taxable. Helper allowance, helper exempt, ऑफिस के लिए होता है. Transport allowance, fully taxable. Conveyance allowance, fully exempt. Traveling allowance, fully exempt. Helper allowance, exempt. Uniform, exempt. समझ आया? थोड़ी बार देखोगे याद हो जाएगा. चलो अब चलते हैं स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर. स्पेशल अलाउंसेस में खास बात, इसमें आपको कितना खर्चा कर रहा है एम्प्लॉय नहीं देखना. जो लिमिट डिफाइंड है एग्जेम्पशन की, वही लिमिट मिलने वाली है एग्जेम्पशन की. मतलब समझाता हूं एक पॉइंट के बाद. देखो सबसे पहला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलाउंस दिया, उसे कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. सर ये फुल बेनिफिट नहीं हो रहा है एम्प्लॉय को, अपने बच्चों को तो पढ़ा रहा है वो, तो एग्जेम्पशन क्यों दी है? गवर्नमेंट चाहती है बच्चे आपके पढ़ें, एक नोबल कॉज है पढ़ाना, इसीलिए एग्जेम्पशन दे रखी है आपको. माना आपका पर्सनल बेनिफिट है, फिर भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी. बहुत ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं है, छोटी सी एग्जेम्पशन है. कितना एग्जेम्प्ट किया है? एग्जेम्प्ट करा है 100 पर मंथ. अच्छा, पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए. मतलब 100 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए. यानी एक बच्चा है तो 100 इंटू 1 इंटू 12, 1200 रुपए, और 2 बच्चों के लिए 2400 रुपए. यानी एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 2400 रुपए की. सर खास समझ नहीं आया, क्वेश्चन देखते हैं ना. देखो इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं. इंस्टीट्यूट का फेवरेट अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. देखो मान लो एम्प्लॉयर ने दिया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ईच. यानी कि क्या कितना दिया? 100 पर मंथ 2 बच्चों के लिए दिया. 100 दिया. कितना एग्जेम्प्ट है? सर 100 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है. 100 एग्जेम्प्ट हो गया, 100 एग्जेम्प्ट हो गया. कुछ टैक्सेबल ही नहीं हुआ. समझ आया? हाँ कुछ तो आया. अगला देखते हैं. सर अलाउंस दिया है 120 पर मंथ पर चाइल्ड. एम्प्लॉयर ने दिया. एम्प्लॉयर तो कितने बच्चों के लिए दे सकता है? एग्जेम्पशन 2 बच्चों के लिए. मान लो फॉर 2 चिल्ड्रन ही दिया एम्प्लॉयर ने आपको अलाउंस. कैसे करोगे? सर 120 कितना एग्जेम्प्ट? 100 कितना टैक्सेबल? 20 इंटू 12 क्यों? सैलरी तो पर एनम निकालोगे ना. मान रहा हूं कि अलाउंस पूरे साल के लिए मिला होगा. कितना टैक्सेबल? 240 टोटल टैक्सेबिलिटी 480. समझ आया? हाँ सर आ तो रहा है. तीसरा अलाउंस आपको मिला 300 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन. ध्यान से, यहां पे क्या था? 120 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ईच. यहां पे क्या लिखा है? 300 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन. कहीं ईच लिखा है? कहीं पर चाइल्ड लिखा है? नहीं ना. इसका मतलब 300 नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है 150. कितना एग्जेम्प्ट? सर 100. कितना टैक्सेबल? 50 इंटू 12 600. सैलरी में कितना ऐड करोगे? 1200. समझ आया? एक और देखते हैं. आपको मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 पर मंथ फॉर 4 चिल्ड्रन. सर एग्जेम्पशन 2 बच्चों तक होती है. एग्जेम्पशन 2 बच्चों तक होती है, मिल तो 4-5 कितने बच्चों का भी सकता है ना, होता है एम्प्लॉयर के ऊपर है. अच्छा, कहीं ईच दिख रहा है? नहीं, ईच तो नहीं दिख रहा. मतलब पता कैसे मिला? 75. अच्छा, कितना एग्जेम्पशन? 75 0. सर एग्जेम्पशन पूरा 100 का नहीं मिला, वहां पे नहीं जाएगा. हर बच्चे पे एग्जेम्पशन है. एक बच्चे पे 100 के एग्जेम्पशन, एक बच्चे पे 100 के एग्जेम्पशन. अगर अलाउंस 100 से कम का मिला है, उससे ज्यादा कैसे टैक्सेबल कर सकते हो? इसको समझने के लिए एग्जांपल समझो. आपके चाचा जी की एक शर्ट की दुकान है. आप शर्ट लेने गए वहां पे. आपने बोला चाचा शर्ट कितने की है? उसने बोला 1000 रुपए की शर्ट है. आपने बोला सर कितने पैसे दूं चाचा जी? चाचा बोला अरे तुझसे पैसे लूंगा. अरे ले जा, तेरे लिए कितना डिस्काउंट हुआ?
1000 रुपए का। अगले दिन आप फिर वहां पे गए, बोला चाचा जी मुझे टी शर्ट पसंद आ रही है, कितने की है? चाचा जी ने बोला 400 की टी शर्ट है। तो आपने वो टी शर्ट लेके जाने लगी, फिर आपको लगा यार मेरा 600 का नुकसान नहीं हो गया, चाचा जी ने आज खाली 1000 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया, खाली 400 का डिस्काउंट दिया, तो नुकसान हुआ? नहीं सर, नुकसान कैसे हुआ? जो चीज ही 400 की है उस पर डिस्काउंट हद मार के 400 ही तो मिल सकता है, वो चीज 1000 की थोड़ी ना है। शर्ट 1000 की थी, 1000 डिस्काउंट मिल गया, टी शर्ट है ही 400 की, तो 400 ही तो डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द सेल प्राइस। हाँ, तो यहां देखो ना, अलाउंस कितना मिला है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 75 ही तो मिल रहा है बच्चे के लिए, तो कितना एग्जेम्प्ट कर पाओगे? मैक्सिमम 75। 100 तो एग्जेम्प्ट तब कर पाओगे ना जब 100 मिलेगा। हाँ, यानी कितना एग्जेम्प्ट हुआ? 75 0 0। यहां एग्जेम्प्ट क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि यहां पे 2 बच्चों तक की एग्जेम्पशन मिलता है, उसके आगे मिलता ही नहीं है। यानी यहां पे ऐसे मत करना कि 100 में 75 एग्जेम्प्ट यहां पे हो गया, 25 यहां एग्जेम्प्ट कर दूं, नहीं, पर बच्चे पे खत्म, 2 बच्चों के आगे नहीं जाएंगे। पूरा टैक्सेबल 75, पूरा टैक्सेबल 75 इंटू 12 करके सैलरी में ऐड कर देना। समझ आ गया? हाँ सर। अब क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है? यहां पे क्वेश्चन आपको बोलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इतना मिला, एम्प्लॉय अपने बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है जी, फिर भी एग्जेम्पशन है, फिर भी एग्जेम्पशन है। कितनी? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए मिला, एम्प्लॉय के बच्चे ही नहीं है, तब भी एग्जेम्पशन है, तब भी एग्जेम्पशन है। ये स्पेशल अलाउंस है, यहां पे खर्चा देखना ही नहीं। सर बच्चा ही नहीं है तब भी? हाँ, अगर अलाउंस मिला है एग्जेम्पशन मिलेगा। सर बच्चों के लिए अलाउंस मिला, बच्चे पढ़ते नहीं है, तब भी अलाउंस मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, तब भी एग्जेम्पशन मिलेगा। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला, मेरी शादी ही नहीं हुई, तब भी एग्जेम्पशन मिलेगा, तब भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ये स्पेशल अलाउंस है, एग्जेम्पशन मिलना ही मिलना है। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक ही बच्चे के लिए मिला, एग्जेम्पशन 2 बच्चों का मिलेगा? नहीं। हाउ कैन द एग्जेम्पशन एक्सीड द अमाउंट? अगर एक बच्चे के लिए मिला है एग्जेम्पशन, तो एक बच्चे के लिए मिला है अलाउंस, तो एग्जेम्पशन भी एक ही बच्चे का मिलेगा। अगर अलाउंस 3 बच्चों का मिला है, एग्जेम्पशन 2 बच्चों तक मिल सकता है। याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। चलो कुछ क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको इसके? दिखाओ सर। देखो, कह रहा है कैलकुलेट द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की टैक्सेबिलिटी। ही रिसीव्ड 600 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। 600 पर मंथ 2 बच्चों के लिए। कहीं दिख रहा है ईच? नहीं सर। तो क्या मतलब हो गया? 300 300, कितना एग्जेम्प्ट? 100 100, कितना टैक्सेबल? 200 200 इंटू 12 इंटू 12, 200 इंटू 12 2400, 200 इंटू 12 2400, कितना टैक्सेबल? 4800। हाँ सर, समझ आया। सेकंड देखो, कितना मिला है? 80 पर मंथ पहले बच्चे के लिए, 120 पर मंथ दूसरे बच्चे के लिए। जोड़ दूं क्या? ना। कैसे मिला है? 80 120, कितना एग्जेम्प्ट? 80 100, कितना टैक्सेबल? 0 20, 20 इंटू 12 240। समझ आया? हाँ, अब आ रहा है सर। ही रिसीव्ड 65 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 150 फॉर सेकेंड। मतलब 65 150, कितना टैक्स, कितना एग्जेम्प्ट? 65 100, कितना टैक्सेबल? 0 50, 15 टू 12 600। अगला, ही रिसीव्ड 500 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ईच। मतलब कितना मिला? 500 500, एग्जेम्प्ट 100 100, टैक्सेबल 400 400 इंटू 12 इंटू 12। समझ आया? हाँ सर। He received 120 per month for first child, पहले बच्चे के लिए 120, and for 150 per month for twins each। ट्विंस यानी 2 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, तो क्या एक ही माना जाएगा? नहीं, इस अलाउंस के लिए ट्विंस मतलब 2 बच्चे। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। एलटीसी में बताऊंगा ट्विंस का कॉन्सेप्ट क्या था। यहां पे ट्विंस मतलब 2 बच्चे। यानी यह अलाउंस कैसे मिला? 120 150 150, कितना एग्जेम्प्ट? 0 100 100, कितना टैक्सेबल? 120 50 50, यानी 220 इंटू 12। समझ आ गया? अब आ गया सर। चलो, ऑन द सेम लाइंस आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा गया है और इसलिए आपका एम्प्लॉयर आपको देता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जो ऊपर चिल्ड्रन में 100 पर मंथ एग्जाम था ना, यहां पे 300 हो जाएगा बस।
बाकी सब कुछ सेम, 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जामिशन। क्वेश्चन दिखाऊं जल्दी से आपको, देखो ही रिसीव्ड 600 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, मतलब कैसे मिला, 300 300, कितना एग्जेम्प्ट, 300 300, टैक्सेबल 0। ही रिसीव्ड 280 फॉर फर्स्ट एंड 320 फॉर सेकेंड, यानी कैसे मिला, 280 320, कितना एग्जेम्प्ट, 280 300, कितना टैक्सेबल, 20 इंटू 12, ठीक है। अगला 265 मिला, 350 मिला, मतलब कितना मिला, 265 350, कितना एग्जेम्प्ट, 265 300, कितना टैक्सेबल, 0 50, 50 इंटू 12। अगला 500 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ईच, कितना मिला, 500 500, कितना एग्जेम्प्ट, 300 300, कितना टैक्सेबल, 200 200, 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 कर लेना। समझ आ गया, हाँ अब आ गया सर, बढ़िया। अगला ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर आ गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फुली टैक्सेबल में कौन सा था, सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कुछ नहीं लिखा उसके आगे, पूरा टैक्सेबल करके आ जाना। पर अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है इन 4 लोगों को, किन किन को, ब्लाइंड को, डेफ को, डम्ब को, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पीपल को, डिसेबल्ड पीपल को, मजाक में बोल रहा हूं, प्लीज ऑफेंसिव मत लेना, टेक्निक है याद करने की। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है बा 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 और बा 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 और बा, मजाक में बोल रहा हूं, ऑफेंसिव मत लेना। किसको मिलता है, ब्लाइंड को देख नहीं सकते, डेफ को, डम्ब को और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप को, तो एग्जेम्पशन मिलेगा आपको कितना, 3200 पर मंथ का। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला ही 2000 पर मंथ का है, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 2000 का। हाउ कैन द एग्जेम्पशन एक्सीड द अमाउंट रिसीव्ड, एग्जेम्पशन मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 5000 पर मंथ का, तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3200 पर मंथ। समझ आ गया, हाँ अब आ गया सर। तो इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए कुछ खर्चा करा एम्प्लॉय ने, मैटर ही नहीं करता, स्पेशल अलाउंस कैटेगरी का है, खर्चा देखना ही नहीं है, एग्जेम्पशन दे रखी है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में कुछ नहीं बोला, फुली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला बा 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 के लिए कितना, 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन। किनको एग्जेम्पशन है, ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड को। समझ आया, हाँ आ गया। यहां बच्चे मत देखना, बच्चे खाली एजुकेशन में होते हैं, यहां एम्प्लॉय को मिलता है। हाँ सर। अगला अंडरग्राउंड अलाउंस, किसी को मार के अंडरग्राउंड होगा पुलिस से बचने के लिए, ये वो है, ये वो नहीं है। अंडरग्राउंड मतलब होता है जो माइंस में काम करते हैं, अंडरग्राउंड काम करते हैं, उनको एग्जेम्पशन मिला है 800 पर मंथ का। समझ आ गया, पर उनको मिलना चाहिए ना अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर अलाउंस ही नहीं मिला एग्जेम्पशन कहां से दोगे। अगला ट्राइबल एरिया अलाउंस, 3 अलाउंस साथ में ले रहा हूं, ट्राइबल एरिया, हिल एरिया, बॉर्डर एरिया। सुनो, ट्राइबल मतलब झिंगिलालाहू, झिंगिलालाहू, अगर आप झिंगिलालाहू कर रहे हो, ट्राइबल एरिया पे रहते हो, उसका अलाउंस मिला है कितना एग्जेम्पशन, 200 पर मंथ। झिंगिलालाहू करते करते आप पहाड़ों तक पहुंच गए, पहाड़ों पे कितना एग्जेम्पशन, हिली एरिया पे 300 पर मंथ। सर 7000 क्या छोड़ दो, 300 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा पहाड़ों पे। झिंगिलालाहू पे कितना था, 200, पहाड़ों पे 300। झिंगिलालाहू करते करते पहाड़ों पे जा रहे थे, बीच में बॉर्डर आया, बॉर्डर पे भी 200 रुपए का ही एग्जेम्पशन है। याद करने की टेक्निक थी, ट्राइबल एरिया पे 200, बॉर्डर पे 200, हिल पे 300। इतना समझ आया आपको, जल्दी रिवाइज कर लेते, फिर लास्ट बताता हूं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जेम्पशन, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना एग्जेम्पशन, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। अंडरग्राउंड अलाउंस कितना एग्जेम्पशन, 800 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ इतना, फुली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कितना एग्जेम्पशन, 3200 पर मंथ तक मिल सकता है। ट्राइबल एरिया 200, बॉर्डर 200, हिल एरिया 300। लास्ट समझो, एक और आ गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, मतलब अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में काम करता है, जैसे कि ट्रक का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ये लोग ना अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम रोड पे ही होते हैं, तो इनको रोड पे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। ढाबे पे रुक के खाना खाना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है बार बार, 1000 तरह के खर्चे होते हैं। हम घर पे रहते हैं, हमारा खर्चा कम होगा, हम ज्यादा टाइम रोड पे रहेंगे, खर्चा बढ़ेगा। तो रोड पे जो मैक्सिमम टाइम रहते हैं लोग, उस खर्चे को करने के लिए इनको मिलता है एक अलग से अलाउंस। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, फ्लाइट, आउट ऑफ स्टेशन अलाउंस,
या समझ लो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। इसमें कैसे एग्जेम्पशन होती है ये समझो। एग्जेम्प्ट होगा 70% ऑफ द अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। ये एग्जेम्प्ट होगा, मतलब जितना अलाउंस मिला उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। समझते हैं एक एग्जांपल से। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए है। देखो, अगर आपको ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को अलाउंस मिल रहा है 15,000 पर मंथ का, कितना एग्जेम्प्ट होगा? देखो कितना एग्जेम्प्ट होगा। 70% ऑफ 15,000 इंटू 12 कितना हो गया? 15,000 इंटू 12 सर 1,80,000। इसका 70%, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? ये रहा। 1,80,000 का 70% सर ये आ गया 1,26,000। पहली लिमिट हो गई। सेकेंड लिमिट क्या है सर? 10,000 पर मंथ, ये आ गया 1,20,000। विच एवर इज लेस सर 1,20,000। ये हो गया एग्जेम्प्ट। मिला कितना था आपको? 15 इंटू 12 1,80,000। 1,80 में से 1,20 हो गया एग्जेम्प्ट। कितना टैक्सेबल? 60,000। समझ आया? सेकेंड केस, आपको अलाउंस मिला 12,000 पर मंथ, यानी मिला कितना आपको? सर मिला मुझे 12 इंटू 12 1,44,000 का। कितना एग्जेम्प्ट होगा? सर चेक करना पड़ेगा ना। ये तो पहला 70% इंटू 144 कितना आया? ये 144 का 70% ये आ गया 1,08,000। सेकेंड 10,000 इंटू 12 ये हो गया 1,20,000। विच एवर इज लेस सर 1,08,000 माइनस हो गया 1,08,000। कितना टैक्सेबल हुआ जी? यानी टैक्सेबल हो गया 43,200। यानी सर इसमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। पहले अलाउंस का 70% लो और 10,000 पर मंथ, दोनों में जो कम निकल के आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। ठीक है, यानी सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 3 केस बन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आगे कुछ ना लिखा हो, फुली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए है तो 3,200 पर मंथ तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को मिलेगा तो 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 पर मंथ, जो दोनों में कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। इस अलाउंस के समझने के लिए ध्यान रखना, एग्जाम में ना क्वेश्चन स्टार्टिंग ऐसे बोलेगा, मिस्टर अमन हु वर्क्स इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, और बाद में दे रखा होगा फ्लाइट या आउट ऑफ स्टेशन अलाउंस। ये इंडिकेट कर देगा स्टार्टिंग का ये ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉय कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस अलाउंस का आपको एग्जेम्पशन देना है। ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर, यहां पे हमने 3 कैटेगरी अलाउंसेस करे, फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज और स्पेशल। जल्दी से समअप कर देता हूं। फुली टैक्सेबल में कौन कौन से आते हैं? डीए, सिटी कॉम्पनसेटरी, लंच वगैरह वगैरह। फुली एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल में कौन कौन से आए? सर कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेली, रिसर्च या एकेडमिक, हेल्पर, यूनिफॉर्म। और स्पेशल में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए। हॉस्टल वाला 300 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए। अंडरग्राउंड 800। ट्रांसपोर्ट फॉर ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड 3,200 पर मंथ। ट्राइबल 200, बॉर्डर 200, हिली 300। और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को मिला तो सर 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस उतना एग्जेम्प्ट। समझ आया? हाँ, इतना आ गया। फुली टैक्सेबल में खर्चा देखते हैं कितना किया है? नहीं, जितना मिला पूरा टैक्सेबल। स्पेशल में खर्चा देखते हैं? नहीं, लिमिट डिफाइंड है एग्जेम्पशन की। एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल पर्पस में खर्चा देखते हैं? हाँ, खर्चा बच गया, खर्चा करने के बाद कुछ बच गए तो वो टैक्सेबल। खर्चा क्वेश्चन में नहीं दिया तो पूरा एग्जेम्प्ट। मानते हैं पूरा खर्च कर दिया होगा। सर समझ आ गया। लास्ट अलाउंस, सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस, इसके बिना पेपर नहीं बन सकता। इससे पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूं जल्दी से आपको मैं, थ्योरी बहुत हो गई, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चंस मैंने आज ही कराए हैं अपने लक्ष्मी नगर बैच में, मैं आपको दिखा देता हूं। चलो देखो,
ये क्वेश्चन एक, बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ, डीए इज 40% ऑफ द बेसिक, कमीशन इज 20,000 पर मंथ नहीं है, ध्यान रखना इसके आगे। डिनर अलाउंस 1000 पर मंथ का है, एक्चुअल खर्चा कर रखा है 400 पर मंथ। कन्वेंस अलाउंस 1200 पर मंथ, एक्चुअल खर्चा किया है 10,800। यूनिफॉर्म अलाउंस 15,000 का मिला है, एक्चुअल खर्चा किया है 12,000 का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 400 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, और एक्चुअल फीस पे कर रखी है 300 पर मंथ पर चाइल्ड की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4000 पर मंथ, कह रहा है निकालो ग्रॉस सैलरी। ये मत देखना ये चीज, ये बच्चों के आंसर्स मैं लिखवाता हूं, किसका कितना आया फिर गलतियां ढूंढता हूं उसकी, ये छोड़ दो, क्वेश्चन ये है। चलो देखते हैं, सर बेसिक सैलरी कितनी है, 25,000 इंटू 12, 3 लाख आ गया। डीए किस कैटेगरी का है, सर फुली टैक्सेबल, तो 3 लाख का 40%, 1,20,000 आ गया। डिनर अलाउंस 1000 पर मंथ के हिसाब से 12,000 मिला, पर मैंने एक्चुअल 400 पर मंथ का खर्चा किया है। खर्चा मैटर करता है, नहीं सर, डिनर अलाउंस फुली टैक्सेबल कैटेगरी का है, तो कितना टैक्सेबल, पूरा 12,000 रुपए, ये आ गया। कमीशन कितना मिला है, 20,000 पर मंथ है, नहीं टोटल है, पूरा 20 टैक्सेबल हो गया। कन्वेंस अलाउंस किस कैटेगरी का है, सर ये तो एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज के में आएगा। कितना मिला है, 1200 पर मंथ, यानी साल का मिल गया मुझे 14,400। कितना खर्चा किया, 10,800, माइनस होगा, हाँ सर माइनस होगा, कन्वेंस आपका ऑफिशियल पर्पस होता है, तो बैलेंस कितना आ गया, 3600 रुपए टैक्सेबल कर दिया। यूनिफॉर्म अलाउंस 15,000 का मिला है, एक्चुअल खर्चा किया है 12,000। किस कैटेगरी का है यूनिफॉर्म, सर एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज, 15 मिला, 12 एग्जेम्प्ट, कितना टैक्सेबल, 3,000। ठीक है सर जी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला, 400 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए, यानी कि 400 400, कितना एग्जाम्प्ट, खर्चा खर्चा देखना ही नहीं है, स्पेशल है, यानी कि 400 400 मिला, 100 100 एग्जाम्प्ट, 300 300 टैक्सेबल, 300 इंटू 12, 300 इंटू 12 कितना हो गया जी, ये आ गया 7,200। लास्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब फुली टैक्सेबल, 4,000 इंटू 12, 48,000। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना होता है, पहले कितना अलाउंस मुझे मिला माइनस कितना मैंने एग्जेम्प्ट किया, बाकी कितना टैक्सेबल, ऐसे करके सॉल्व करना है हमको एग्जाम में। ठीक है सर, ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई मेरी, समझ आया, हाँ आ गया। चलो अगला भी देख लेते हैं जल्दी से। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डीए 50% ऑफ बेसिक, कमीशन 2% ऑफ द टर्नओवर, 10 लाख का टर्नओवर 2% कमीशन मिल रहा है। फिक्स मेडिकल अलाउंस दे रखा है, ट्राइबल एरिया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एक बार करने का ट्राई करोगे खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, फिर समझना कैसे कर रखा है। देखो करा रहा हूं मैं आपको। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, 20,000 इंटू 12, 240। डीए 50% ऑफ द बेसिक, यानी कि डीए हो गया मेरा 1,20,000। किस कैटेगरी का है, सर फुली टैक्सेबल कैटेगरी का है, बिल्कुल ठीक है। कमीशन 2% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर 10 लाख, उसका 2% मुझे मिल गया जी, कितना हो गया, 20,000। फिक्स मेडिकल अलाउंस कैसे लिखोगे, पहले लिखो फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 इंटू 12, 12,000। खर्चा माइनस करोगे, नहीं सर, फिक्स मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल कैटेगरी का है, पूरा 12,000 सैलरी में ऐड होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस किस कैटेगरी का है, ट्राइबल एरिया स्पेशल कैटेगरी का है, 400 इंटू 12, 4800 मिला, कितना एग्जेम्प्ट, 200 इंटू 12, कितना टैक्सेबल, 2400। कैसे लिखोगे, ट्राइबल एरिया अलाउंस 4800 लेस एग्जेम्प्ट 2400, टैक्सेबल 2400। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 700 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, कहीं ईच दिख रहा है, नहीं, यानी कि 350 350, कितना एग्जेम्प्ट, 300 300, कितना टैक्सेबल, 50 50, 50 इंटू 12 600, 50 इंटू 12 600, कितना आ गया जी, 1200। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ब्लाइंड किस कैटेगरी का आ गया, सर स्पेशल कैटेगरी का आ गया, 3200 पर मंथ तक एग्जाम हो सकता है, 2500 पर मंथ मिला है, कितना एग्जाम करोगे, 3200, नहीं सर कम ही मिला है, पूरा एग्जाम हो जाएगा, जी हाँ पूरा 2500 एग्जाम हो जाएगा, टैक्सेबल 0, सबको ऐड करना, आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आया तो रिवाइंड कर लो, समझ आ जाएगा आपको। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, कितने आ गया, 6 लाख। डीए किस कैटेगरी का है, फुली टैक्सेबल, 12,000 इंटू 12, 144।
कमीशन 2% ऑन द टर्नओवर मिल रहा है 20 लाख का, 20 लाख का 2% 40,000 सैलरी में ऐड हो गया। लंच अलाउंस किस कैटेगरी का? फुली टैक्सेबल। खर्चा देखोगे नहीं, 1000 इंटू 12,000 टैक्सेबल। अंडरग्राउंड अलाउंस स्पेशल कैटेगरी का 800 पर मंथ का एग्जेम्पशन होता है सर, 1800 पर मंथ मिला है, कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 800 पर मंथ। कितना टैक्सेबल? 1000 पर मंथ, 1000 इंटू 12,000। कन्वेंस अलाउंस किस कैटेगरी का? एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज का, 12,000 आपको मिला। कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? खर्चे के बारे में कुछ नहीं बताया, और खर्चा नहीं बताया तो क्या मानते हैं? पूरे का पूरा खर्च हो गया, यानी कि पूरा एग्जेम्प्ट, कुछ सैलरी में ऐड नहीं होगा। समझ आया अपना? हाँ सर, इतना समझ आ गया। चलो यहां पे आप एक ब्रेक लो। एचआरए को मैं अगली क्लास में कराता हूं। बड़ा अलाउंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे व्हाट्सएप कर दो। ये मेरी मेल आईडी है, मुझे मेल कर दो, मैं 24 घंटे में रिवर्ट करूंगा दोनों ही केसेस में आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को ऑन कर लो, क्योंकि बैक टू बैक रिवीजन वीडियोस आने वाली हैं, फास्ट ट्रैक वीडियोस आने वाली हैं, आपका बहुत बेनिफिट होगा। इस वीडियो को प्लीज शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स को, बहुत बेनिफिट होंगे उनको भी इस चीज से। ठीक है, कुछ और पूछना हो, कोई और चैप्टर मुझसे पहले चाहिए हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, पर प्लीज वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसी लगी आपको, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करोगे ना तो मैं और मोटिवेट होऊंगा और जल्दी और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए वीडियोस। ठीक है, करोगे ना मेरे लिए इतना, मैं आपके लिए कर रहा हूं तो पक्का करोगे? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।